सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक ही दरख्त पर रहते थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, जबकि कालू कौवा बहुत ही आलसी था। एक दिन दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, क्या ही अच्छा हो अगर हमें एक बना बनाया लकड़ी का घर मिल जाए तो बारिश के मौसम में मजा ही आ जाए। अरे हाँ, ये मैंने क्यों नहीं कभी सोचा। अगर लकड़ी का मजबूत सा घर हो तो बारिश में कितना मजा रहे। मैं भीगूंगी भी नहीं और बारिश को भी एंजॉय करूंगी। मुझे दूसरे जंगल जाकर कुछ काम करना चाहिए घर के बारे में। तब टुनटुनी दूसरे जंगल जाती है और वहाँ सारा लकड़ी का सामान इकट्ठा करती है और पूरी दिन के मेहनत के बाद शाम तक वो सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और एक प्यारा सा लकड़ी का घर बना लेती है और सोचती है कि अब बारिश का सारा मौसम मैं खूब इंजॉय करूंगी अपने लकड़ी वाले घर में और मजे मजे के खाने बनाकर खाऊंगी। अरे ये क्या, टुनटुनी ने तो इतना प्यारा लकड़ी का घर बना लिया है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, बारिश का मौसम तो ज्यादा ही होता जा रहा है करीब। क्यों ना तुम भी एक लकड़ी का प्यारा सा घर बना लो। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये घोंसला ही बहुत मजबूत है, मैं यहीं पे रह लूंगा। तब टुनटुनी चिड़िया उसके पास समोसे लेकर आती है और कहती है, कालू भैया, समोसे खा लो। अपने नए घर में आज मैंने पहला खाना बनाया है और तुम भी कुछ अपना बंदोबस्त कर लो, बारिश बहुत तेज आने वाली है। अगर तुम्हारा घोंसला तेज बारिश से टूट गया तो फिर तुम क्या करोगे। मेरे पास मत आना कि मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। बेवकूफ चिड़िया ने मुझे खुद ही इतना अच्छा आइडिया दे दिया है। अपना घर खुद ही नीचे फेंक देता हूँ नदी में और बोलता हूँ बारिश से मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। फिर कालू कौवा जोर जोर से चिड़िया को आवाजें देने लग जाता है, मगर चिड़िया तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनती क्योंकि बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तभी कौवा परेशान हो जाता है, अब मैं क्या करूं, चिड़िया तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। तभी वो रोने लग जाता है और बारिश से उसका बुरा हाल हो जाता है। अरे टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो, देखो बारिश से मेरा क्या हाल हो गया है। प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर के अंदर आने दो जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। अरे कालू भैया, ये तुम्हारा क्या हाल बन गया है और तुम बारिश में भीग रहे थे, तुम्हारा घोंसला कहाँ गया। तब वो कालू कौवा चालाकी से उसको कहता है कि बिजली गिरने की वजह से मेरा घर तो टूट गया है। ठीक है कालू भैया, अब रोना तो बंद करो। जब बारिश बंद होगी तो हम प्यारा सा ऐसा लकड़ी का घर तुम्हारे लिए भी बना लेंगे, तब फिर तुम बारिश में आराम से वहाँ पे रहना। अरे टुनटुनी बहन, मुझे तो भूख से चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने को है तो मुझे वो ला दो, वरना तो इस भूख से मैं मर जाऊंगा। तो फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू भैया, तब तक तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मगर टुनटुनी देखती है कि उसकी भूख तो खत्म ही नहीं होती, सारा दिन खाना ही खाता रहता है, कभी कुछ बना दो कभी कुछ बना दो। टुनटुनी उसकी बातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब टुनटुनी कालू कौवे से कहती है, चलो हम मिलकर दोनों घर बनाते हैं तुम्हारा, बारिश तो बंद हो गई है। मगर कालू फिर से मक्कारी करने लग जाता है, रोता है और कहता है, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं, बारिश की वजह से मैं तो बीमार हो गया हूँ, तुम अकेले ही मुझे घर बना दो। टुनटुनी चिड़िया को अकेले ही घोंसला बनाना पड़ता है क्योंकि कालू तो उसकी मदद के लिए आता ही नहीं। और फिर वो कालू को बहुत आवाजें देती हैं, लेकिन कालू तो घर से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तब चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अंदर जाकर उससे कहती है, अरे कालू भैया, कितनी आवाजें दी है तुम्हें, तुम अभी भी रो रहे हो। अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, फिर क्यों रो रहे हो। मैंने अकेले ही तुम्हारे लिए एक तिनकों का घर बना दिया है, तुम आसानी से वहाँ रह सकते हो। जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी हम दोनों एक अच्छा लकड़ी का घर बना लेंगे। अरे ये टुनटुनी ने तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। ये क्या, अपना घर इतना प्यारा बनाया और मुझे फिर वही तिनकों का घर बना दिया। मुझे फिर इसे पानी में फेंकना पड़ेगा और कोई अच्छा सा तरीका सोचना पड़ेगा कि मैं चिड़िया का घर हथिया सकूं और बारिश में आराम से उसमें रह सकूं। टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो, बारिश आ गई है, मेरी बात तो सुनो।
लगता है ये कालू तो अब मेरी जान छोड़ेगा ही नहीं और ये मेरा घर हथियाने के चक्कर में है। मुझे कुछ इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा और मुझे कुछ आइडिया भी सोचना पड़ेगा ताकि ये दरख्त ही छोड़कर भाग जाए यहाँ से। अरे कालू भैया, क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस पेड़ पर एक भूत रहने आ गया है? मैं तो सारी रात बहुत डर रही थी कहीं वो मुझे खा ही ना जाए, इसलिए मैं ये पेड़ छोड़कर अब कहीं दूर जंगल में जा रही हूँ। तुम भी जल्दी से इस पेड़ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, कहीं वो तुम्हें भी खा ही ना जाए। और फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। अरे ये डरपोक चिड़िया क्या कह रही थी? भला भूत कहाँ से आएंगे? अच्छा ही हुआ घर छोड़कर चली गई। अब मैं इस घर में आराम से रहूंगा। कालू कौवा दिल में बहुत ही खुश होता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी रात होती है और उसे बहुत ही भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो डर जाता है। हा 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 हा, मैं इस घर में रहने वाले सब परिंदों को खा जाऊंगा। जो भी यहाँ पे रहेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बेड के पीछे जाकर छुप जाता है और सोचता है कि सुबह होते ही मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा हुआ मैं घर से जल्दी जल्दी निकल आया। अब किसी दूर से जंगल जाकर फिर से घोंसला बनाना पड़ेगा। टुनटुनी के घर से भी गया और अपने घोंसले से भी गया। लालच नहीं करना चाहिए था मुझे। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और टुनटुनी दूर छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। कालू के जाते ही वो वापस अपने घर आ जाती है। अच्छा मजा चखाया है मैंने आज तो कालू को। आइंदा कभी किसी पंछी को परेशान नहीं करेगा। अपने लालच की वजह से कौवा जंगलों में भटकता ही रहता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि दूसरों की चीजों पे नजर नहीं रखनी चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।